हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट करेंट अफेयर्स जो आपको आगे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर और बेनिफिशियल होगा। आज देखिए हम इसमें करेंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। इसमें जो भी अगस्त में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी 2023 और 24 से रिलेटेड क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। जो हम टोटल क्वेश्चन को जो है इसमें डिस्कशन करेंगे और आपको ये ऑनलाइनर जो है करेंट अफेयर्स आपको पूरे एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल और अच्छा साबित होगा। तो जुड़िए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जो भी देख रहे हैं। और चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपको ये 17 का है, पहले 16 तारीख से देख लेते हैं। 16 तारीख आपको 16 अगस्त से आपको करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज चल रहा है पार्ट फर्स्ट है 16 अगस्त। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो आपको यूरोप जो है यूरोपीय फुटबॉल का जो चैंपियनशिप खिताब जीता था, यूरोप का फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जो जीता है, किस देश ने जीता है? ये आपको स्पेन जीता है। कौन सा देश जीता है? स्पेन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेटीएम के बैंक के जो है नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पेटीएम के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये आपको बनेगा अरुण बंसल। पेटीएम के बैंक का जो है नए एमडी और सीईओ जो है किसको बनाया गया है? ये बनाया गया आपको अरुण बंसल को। किसको बनाया गया है? अरुण बंसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए विदेश सचिव, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जो विदेश सचिव जो है किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री को बनाया गया। किसको बनाया गया? विक्रम मिश्री को जो है ये बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड द एनालिसिस विंग, जिसको रॉ कहा जाता है। रॉ एक जो है गुप्तचर संस्था होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी केस को या किसी भी गुप्त विभाग से किसी की सूचना ली जाती है तो इसी एजेंसी को दिया जाता है, इसी संगठन को के द्वारा उस केस को सॉल्व किया जाता है। रॉ का जो है प्रमुख जो है अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? रवि सिन्हा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रवि सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो ये नवाब सलाम को बनाया। किसको बनाया गया? नवाब सलाम को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? नवाब सलाम को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, जो ये आपको 2024 का भी चुनाव अभी जस्ट हाल फिलहाल में हुआ है, तो उसमें जो चुनाव का जो मुख्य आयुक्त होता है वो राजीव कुमार को बनाया गया था। आप ये लाइन को ध्यान में रखिएगा। सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, जो चैनल का नाम दिया हुआ है, आप इस पर भी जुड़कर जो है जनरल कंपटीशन का होल तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 अगस्त का ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे विचार से आपको परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, उसका ये है। आप देखिए आईएमएफ एक जो है संगठन है जो वित्त वर्ष जारी करता है, यानी कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी कितना रहने का जो संस्थान है, अलग अलग जो है भारत का जीडीपी दर तय करती है, जिसमें आईएमएफ एक संस्थान है जो इंटरनेशनल मुद्रा कोष इसको कहते हैं, जो आपको 2024 के लिए भारत का जीडीपी कितना होने की संभावना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कितना होने की संभावना बताया है भारत के लिए 6.3। ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा क्वेश्चन आपको, जो 6.3 बताया है आईएमएफ के अनुसार। दूसरा संस्थान अदर बताया है, लेकिन आईएमएफ के अनुसार आपको याद रखना है, जो ये जो है क्वेश्चन आपको 6.3 बताया गया है भारत का जीडीपी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, भारत ने कब तक यूरिया जो आयात किया जाता है, यूरिया का जो आयात होता है, यूरिया के आयात पर जो है क्या कर देगा? योजना समाप्त कर देगा, यानी कि यूरिया का आयात बंद कर देगा। कब तक? 2030 तक। यानी कि यूरिया से जो भी आपको फसल में कुछ खराबी होती है, ये केमिकल होता है, उसको जो है ना एक प्राकृतिक जो नेचुरल खाद होता है उसके द्वारा जो इस पर हस्तांतरित करेगा और यूरिया को बंद करने का योजना बनाया जा रहा है, वो आपको 2030 तक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, मई 2024 में मई 2024 तक में भारत में कितने आईआईटी है? आईआईटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसमें आईआईटीएन सब बनते हैं, बड़ा इंजीनियर सब जो बना जाता है। ये आईआईटी मद्रास, कानपुर, आईआईटी मुंबई, ये सब जो है आपको इंस्टीट्यूट हो गया। टोटल मिला के भारत में कितने आईआईटी हैं? तो ये आपको 23, यानी कि आपको 23 याद रखना है जो आईआईटी भारत में है। अब हाल फिलहाल में खेल हुआ है पेरिस ओलंपिक खेल में आपको याद रखना है, पेरिस ओलंपिक खेल जो है
पेरिस ओलंपिक खेल जो है मई 2024, ये तो अभी आईआईटी के बारे में हम पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल, यानी कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हो रहा था वो किस देश में हुआ है? वो आपको पेरिस फ्रांस में हुआ है। पेरिस फ्रांस में, क्योंकि पेरिस लगा हुआ था, पेरिस में हुआ। पेरिस ये आपको फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पास कुल पदक, कुल टोटल पदक के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो टोटल पदक कितना दिया गया है। ये आपको 6 पदक इसको मिला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान, यानी कि इंडिया का जो स्थान कितना है ये आपको बताया गया। इंडिया का स्थान इसमें कितना है? 71। ये इंडिया का स्थान आ गया 71। और देखिए इसमें है नेशनल इंस्टीट्यूट में टॉप रैंकिंग के बारे में पूछा गया है, जो जस्ट अभी आईआईटी के बारे में ऊपर में आपको बताया गया है। जो आईआईटी जो है टोटल भारत में कितना है? ये 23 है। इसमें आपको टॉप रैंकिंग का सूची जो जारी किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में टॉप आईआईटी किसका नाम दिया गया? टॉप आईआईटी का नाम किसको दिया गया है? ये आपको दिया गया है आईआईटी मद्रास को। टॉप आईआईटी किसको माना गया है? 2024 में जो टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग में टॉप आईआईटी किसको बनाया गया है? आईआईटी मद्रास को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फरवरी 2024 में नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला, नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला जो है ये राज्य कौन बन गया? प्रथम राज्य कौन बना है? ये आपको उत्तराखंड बना है। याद रखिएगा, उत्तराखंड जो है फरवरी 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा। जो समान नागरिक संहिता का विधेयक जो लागू किया जाने का जो अभी न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे चल रहा होगा, तो इसको जो है सबसे पहले कौन सा राज्य जो है पास करने वाला हो गया है? ये उत्तराखंड राज्य हो गया। तो जरूर इस चैनल से जो जुड़े हैं, चैनल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 2024, ये 17 का आ गया। 16 तारीख का हो गया था, 17 का। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड, टोटल जो है 17, 18, 19, 20 हर एक डेट का जो हम इसी तरह वीडियो अपलोड होते रहेगा, सेशन 1 सेशन 2 करके। तो ये सेशन फर्स्ट चल रहा है आपको 17 अगस्त में। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बनाया गया है, ये देखिए आपको हो जाएगा। जो हाल ही में आपको जस्ट बताना है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्र में एक चक्रवात आया था। चक्रवात जो आता है, पश्चिम बंगाल जो तटीय क्षेत्र भारत का है, इसके बाद आपको बंगाल का खाड़ी हो गया, जो भी तटीय क्षेत्र है उसमें जो चक्रवात आता है तो सब देश अपना अपना नाम देता है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में एक जो है आया था चक्रवात, जिसका नाम जो है रेमल रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? ओमान के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो तटीय क्षेत्र में चक्रवात आया था, तो चक्रवात का नाम रेमल किसने रखा था, या रेमल का नाम किसने दिया था, क्या नाम था? तो ये रेमल दिया था, कौन देश दिया था? ओमान देश ने इस चक्रवात का नाम ओमान देश ने रेमल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको भारत का नए सेना प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? भारत का नया सेना प्रमुख जो आप देखिएगा, तो भारत में नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये उपेंद्र द्विवेदी को याद रखिएगा। अभी करंट में इसको जो है पद पर दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप आगे आने वाले एग्जाम में जो है ये शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या वैसे 82 था, उसमें 3 जो है नया 2024 के अगस्त में जो है 3 इसमें ऐड कर दिया गया है, इसीलिए अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 85 हो गया है। रामसर साइट जो भौगोलिक और पिछले जो वर्षों में प्राकृतिक आधार पर जो इम्पोर्टेंट स्थल होता है, जो एक विश्व विरासत स्थल के लिए अच्छा होता है, जो अब आगे आने वाले उस दृश्य को, उस बात को याद रखा जा सके, उसके लिए रामसर साइट जो है डिसाइड किया जाता है। जो आपको उस जगह को रामसर साइट की संज्ञा दी जाती है, जिससे भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक जो परिदृश्य है उसको बरकरार रखा जा सके। इसके लिए रामसर साइट की सूची में उस स्थल को या उस जगह को, उस मंदिर को, उस कला को वहाँ शामिल किया जाता है। तो टोटल जो कला शामिल किया गया है अभी तक भारत में 85 हो गया है, 82 पहले था, अगस्त में 3 को जो है ऐड किया गया है, इसीलिए इस संख्या क्या हो गया आपका? 85 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार से है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 2024 लतानाथ जो है पुरस्कार दिया गया, ये आपको जो है तीसरी बार का है। इससे पहले 2 व्यक्तियों को मिला है, जो उससे पहले एक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार दिया गया था। दूसरी बार आपको याद रखना, फर्स्ट बार ये ट्रॉफी नरेंद्र मोदी को दिया गया था, दूसरी बार ये ट्रॉफी लता भोसले को दिया गया था, आशा भोसले को। उसके बाद जो है आपको तीसरा जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है लता दीनानाथ पुरस्कार 2024। तो याद रखिएगा ये तीसरा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको तो रणजी ट्रॉफी 2023-24, ये रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। जो भी आगे जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जो रणजी ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 में विजेता टीम जो है कौन सा है, यानी कि ये 42वीं बार जीता है, सबसे ज़्यादा बार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रणजी ट्रॉफी 2024 जो है, रणजी ट्रॉफी 2024
कौन सा राज्य जीता है? तो याद रखिएगा ये मुंबई जीता है। कौन सा राज्य जीता है? मुंबई जीता है। और उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI बन जाता है। जो भारत का स्थान जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना दिया गया है? भारत का स्थान इसमें आपको 159 यानी कि 159वां जो है स्थान दिया गया है भारत को। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके बाद देखिए सूचकांक से ही इंडेक्स से क्वेश्चन 1 न 2 आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल इंडेक्स का भी एक सेशन लेके आएंगे इसी चैनल पर। आपको टोटल इंडेक्स जो भारत को कौन सा इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है एक वीडियो उस पर बन जाएगा। फिलहाल अभी जो आप लोग को याद रखना है 2 यहाँ पे इंडेक्स का क्वेश्चन है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना है? 159। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है पर्यावरण उपलब्धि सूचकांक 2024। पर्यावरण में जो उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 176 यानी कि आपको 176वां स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको G7 हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुआ है G7 का एक सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? ये 50वां सम्मेलन था और इटली में हुआ है। क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपको जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है आपको याद रखना है, इटली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उससे पहले आपको एक लाइन ध्यान में रखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये ऑनलाइनर ऐसा ऑनलाइनर है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024। ये 17 तारीख का ही पार्ट सेकेंड आ गया है आपको। ये देखिए भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया? नया जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो पूरा राष्ट्र लेवल पर जो सुरक्षा का जो सलाहकार जो है एक पद होता है उसको पर कुछ किसका नाम दिया गया है? ये अजीत डोभाल का नाम दिया गया है। किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अभी भारत के नए जो है नियुक्त हुए हैं कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौद्रिक नीति। ये क्वेश्चन आपको VVI बन जाएगा। मौद्रिक नीति से देखने को 1 न 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको है, ये क्वेश्चन देखिए मौद्रिक नीति से रिलेटेड है। मौद्रिक नीति से क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो जून 2024 में, ये आपको जून 2024 का मौद्रिक नीति का समीक्षा जो है रेपो दर, एक होता है रेपो दर, एक रिवर्स रेपो दर, ये दोनों से क्वेश्चन से आगे आने वाले एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2024 का मौद्रिक नीति जो है मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार रेपो दर जो है 2024 में मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार 6.5 रखा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 2024 में ही मौद्रिक नीति की समीक्षा के अनुसार, मौद्रिक नीति का जो समीक्षा किया गया है, मौद्रिक नीति की समीक्षा के अनुसार आपको जो है रिवर्स रेपो दर, एक तो रेपो दर आपको याद रखना है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो दर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा 2024 के लिए कितना ये दिया गया है, तो 2024 के लिए रेपो दर याद रखिएगा 6.5 और रिवर्स रेपो दर याद रखना है आपको 3.35%, 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको जून 2024 में भारत में किस देश को विश्व शिल्प नगरी कहा गया? 2024 में भारत के किसी शहर को, ये जो शहर जो है शिल्प नगरी का दर्जा मिला है, आपको याद रखना है वो श्रीनगर है। कौन सा नगर है? आपको श्रीनगर एक ऐसा शहर है जिसको 2024 में भारत के शहर को शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है, ये आपको है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है जून 2024 में नई केंद्रीय मंत्री परिषद में वाणिज्य मंत्री कौन बनाया? 2024 का जो ये अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें नई केंद्रीय मंत्री किसको बनाया गया? नई केंद्रीय मंत्री जो आपको याद रखना है ये बनाया गया पीयूष गोयल को। किसको बनाया गया है? पीयूष गोयल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय रेलवे जो अभी इंडियन रेलवे है किस नदी के आर्क ब्रिज पर रेल परिचालन परीक्षण शुरू किया है? मान लीजिए इस नदी पर, आपको नदी का नाम बताना है जिस पर आर्क ब्रिज पर रेल परिचालन का परीक्षण किया है। मान लीजिए उस पर जो है शुरू में जो ट्रायल जो किया गया है, तो किस नदी पर जो है ये ब्रिज बनाकर जो है ट्रायल किया गया है? आर्क ब्रिज नाम है, आप याद रखिएगा ब्रिज का नाम है आर्क ब्रिज। और हाल ही में इंडियन रेलवे ने इस पर रेल परिचालन का क्या किया है? परीक्षण किया है, रेल चलाकर जो उस पर ट्राई किया गया है जिस पर रेल चल सकता है या नहीं। तो ये याद रखिएगा चेनाब नदी किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर जो आर्क ब्रिज बनाया गया। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है आर्क ब्रिज जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिए आर्क ब्रिज जो है आपको चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के सेक्टर में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो अभी इकोनॉमिकल जोन जो हुआ है उसमें 2023-24 के लिए होने वाला निर्यात का
मूल्य कितना रहा है, तो 163.69 अरब डॉलर, यानी कि 163.69 अरब डॉलर का जो ये निर्यात का जो मूल्य रहा है 2023-24 के लिए। आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो ये है 2023-24 का रिपोर्ट है। इसमें जो आपको निर्यात का मूल्य कितना रहा है 163.69 अरब डॉलर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 तारीख का 18 अगस्त 2024 जो हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध कराया गया। ये ऑनलाइनर ऐसा क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए आपको 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर। देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आता है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड आता है, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड आता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपको 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड याद रखिएगा आपको 70वां याद रखिएगा, ये 70वें नंबर का है, 70वें नंबर का है, 71वें आ सकता है आगे आएगा, उसके बाद इससे पहले 69वें है। तो 70वें नंबर का याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, सूरज बरजात्या को दिया गया है, सूरज बरजात्या को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के किस नृत्य शैली को, एक शैली है जो नाच नृत्य होता है, नृत्य शैली यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया किस नृत्य को, गरबा को किया गया है। गरबा जो है गुजरात का नृत्य है। हर एक राज्य का नृत्य अलग अलग होता है, नृत्य भी पूछा जाता है जो स्टैटिक जीके के फॉर्म में हम आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जो टोटल आपको नृत्य टोटल जो भी कला क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके में बनता है वो इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो आपको नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे भारत के किस नृत्य शैली को यूनेस्को के सूची में जो है शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा ये गरबा नृत्य है जो किस राज्य का है, गुजरात का है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको स्टैटिक जीके में याद रखना है, जो गरबा नृत्य जो है किस राज्य का है, तो गरबा नृत्य जो है गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है हाल ही में इंटरपोल की 91 नंबर का जो है ये आम सभा का बैठक हुआ है इंटरपोल का लियोन्स जो है ये आपको इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसमें जो है आपको बैठक आम सभा की 91 नंबर की, यानी कि 91वीं जो है आम सभा का जो बैठक हुआ है कहाँ संपन्न हुआ है, तो याद रखिएगा वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ ये सभा जो है बैठक जो है आम सभा जो हुई है ये संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विदेश मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है, याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, ये आपको IOM है, ये जो है विदेश मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये जो है अभी आप हाल फिलहाल में खेलो इंडिया युवा गेम, खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स गेम होते हैं, सब गेम जो अभी चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको है खेलो इंडिया पैरा गेम्स से रिलेटेड। देखिएगा पैरा गेम्स लगा हुआ है। अब पहला संस्करण दिसंबर 2023 में संपन्न हुआ है, कहाँ पे संपन्न हुआ है ये याद रखना है, दिल्ली में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ये पहला संस्करण हुआ है दिसंबर 2023 में, तो कहाँ पे ये स्थान आपको याद रखना है, दिल्ली में हुआ है। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है डेट आपको 18/8/24 का ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 2024, जो अब आगामी सभी एग्जाम के लिए जो भी आपको आगामी एग्जाम आने वाला है सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 70वें जो जस्ट इससे पहले था राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का कौन सा संस्करण था, मान लीजिए अब की बार जो राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो में पुरस्कार जो दिया जा रहा है राष्ट्र लेवल पर वो कौन सा संस्करण था, जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे 70वां चल रहा है, कौन सा चल रहा है ये 70वां जो है संस्करण चल रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अभी 2024 में चल रहा है। कितने नंबर का चल रहा है, कौन सा संस्करण है ये आपको याद रखना है 70, यानी कि आपको 70वां ये संस्करण है। 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर जस्ट अभी पढ़े थे बेस्ट एक्टर है, ये बेस्ट डायरेक्टर का जस्ट इससे पहले पढ़े थे। आज अब की बार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आया है जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड के जगह बेस्ट एक्टर का अवार्ड आया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड याद रखना है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है आपको याद रखना है ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। किसको दिया गया है, ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है आपको ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार से रिलेटेड है, ये बिहार के एग्जाम में आने के लिए जो बिहार SSC हो गया या BPSC आप दे रहे हैं या बिहार टीचर एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ जाएगा। बिहार के किस जिले के निवासी नीना सिंह, याद रखिएगा आपको नीना सिंह व्यक्ति का भी नाम पूछ सकता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय
औद्योगिक, केंद्रीय औद्योगिक, ये सेंट्रल लेवल का जो होता है उसमें सुरक्षा बल का जो है महानिदेशक किसको बनाया गया है, ये याद रखना है आपको। दरभंगा जिले के, कहाँ की है, दरभंगा जिले के। तो नाम भी याद रखना है, नीना सिंह। नाम क्या याद रखना है आपको, नीना सिंह याद रखना है। जो किस जिले के हैं, ये दरभंगा जिले के हैं, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में घटना में है, जो आपको जो है ये राम मंदिर जो अयोध्या में बहुतों दिन के केस चलने के बाद जो है इसको संपन्न तरीका से कराया गया है। तो किस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा दिया गया था, यानी कि शुरुआती दौर में उस पर किस दिन पूजा कर, जैसे जो भी होता है पंडित जी को बुलाकर वो जो है टोटल संपन्न कार्य जो किया गया था प्रथम दिन, वो डेट आपको याद रखना है 22 जनवरी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। राम मंदिर में जो है अयोध्या धाम में जो राम मंदिर का जो में प्राण प्रतिष्ठा जो है किस दिन दिया गया था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो एक जो है समारोह करके सम्मेलन करके पहली दिन जो है तो किस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य को संपन्न किया गया था। तो याद रखिएगा 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 में याद रखिएगा। ये 24 का क्वेश्चन है। आगे आप एग्जाम किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी जो है फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसीलिए ये करंट में आ सकता है आपको। पंडित JL नेहरू से तुलना किया गया इसने प्रधानमंत्री का। तो पंडित JL नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पंडित नेहरू भी 3 बार जो है लगातार प्रधानमंत्री बने थे, उसी तरीका से आपको कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, ये आपको नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जो अभी वर्तमान में आपका PM इंडिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 तारीख आ गया। 19 तारीख के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 19 तारीख का क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होगा। ये सेशन में आपको हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे तो ये कथन जो है थोड़ा गलत लग रहा है, यदि आप अभी पश्चिम बंगाल के घटना पर नज़र डालिएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो कथन जो है थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। जो बेटी को बचाकर बेटी को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो है बेटी बचती नहीं है। इसीलिए आप लोग जो भी कमेंट में इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में हमें बताएं जो ये घटनाएं जो है होना चाहिए, इस घटना पर जो है विवादित करके इसके लिए कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि जो है सभी बेटी सुरक्षा के मोड पर बना रहे। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में लाना चाहिए। इस बात से आप लोग सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका निर्णय क्या लेना चाहिए आज के अनुसार। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो मनु भाकर को। मनु भाकर जो हाल फिलहाल में जो आपको पेरिस ओलंपिक में देख रहे होंगे जो इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसी मनु भाकर को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए भारत में बेटी का जो है अभी सुरक्षा जो है थोड़ा सा कम हो गया है, इसीलिए इस पर जो है क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विश्व फोटोग्राफी में जो है आपको विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस, ये जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। दिवस वो भी आपको विश्व लेवल का याद रखना है। नॉर्मल जो होता है राष्ट्रीय लेवल का वो आपको बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जो जाता है वो आपको विश्व लेवल का विश्व लगा के जरूर पूछा जाता है। विश्व से विश्व जल दिवस हो गया, विश्व जो है फोटोग्राफी दिवस हो गया, विश्व लगा के जितना भी आपको दिवस बन रहा है वो सब जरूर आप लोग रिकवर कर लीजिएगा। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस आपको कब मनाया जाता है, ये आपको 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में साइबर अपराध में कौन सा देश शीर्ष पर है। साइबर अपराध जो अभी चल रहा है, देखा साइबर क्राइम जो है आपको डिजिटली जो है आपको या इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा जो किसी को अपराध होता है तो इस अपराध को साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। आपको जो है इंटरनल डायरेक्टली फिजिकली नहीं मेंटली आपको जो है सोशल मीडिया के द्वारा किसी अपराध में शामिल कर लिया जाता है तो वो अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। जैसे किसी का हैकिंग कर लेना या किसी का रुपया गायब कर देना या किसी का जो है डाटा या कुछ चोरी कर लेना, ये सब साइबर अपराध में गिनती में आता है। तो साइबर अपराध में सबसे शीर्ष देश पर आपको शीर्ष देश पूछा गया है, कौन सा शीर्ष देश पर है, ये आपको रूस आपका शीर्ष देश पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर अपराध में आपका इंडिया का जो है रैंक या स्थान कितना है, ये 10वां स्थान आता है। इंडिया का साइबर अपराध में रैंक देखिएगा तो ये आपको 10वां आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अप्रैल 2024 में किस देश के बंदरगाह को सिटवे संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। सिटवे बंदरगाह के रूप में सिटवे संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया गया, ये आपको म्यांमार, ये देश का नाम क्या है, म्यांमार है। जो किस देश के बंदरगाह सिटवे बंदरगाह म्यांमार में आपको उपलब्ध है। उस बंदरगाह पर जो है 2024 में जो एक अधिकार प्राप्त करने का जो है घोषणा किया गया है, ये आपको म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको
जस्ट अभी आपको जीडीपी के बारे में बताए थे, जो आपको आईएमएफ जो जारी किया था। अब देखिए एडीबी जो है ये एशिया डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही चर्चित बैंक है। इसके अनुसार जो है जीडीपी में जो कितने वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है भारत के लिए, ये आपको एडीबी ने चालू वित्त वर्ष, जो अभी चालू वित्त वर्ष है, मान लीजिए 2023-24 का या 24-25 के लिए जो वित्त वर्ष है, उसके लिए जो आपको जीडीपी का वृद्धि दर, मान लीजिए आगे जो जीडीपी में कितना वृद्धि दर, ये जो अनुमान लगाया है, पूर्वानुमान यानी कि पहले जो अनुमान लगाया है एडीबी के द्वारा संशोधित करके कितना किया गया है, 7% किया गया है। इससे पहले भी अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसे संशोधित करके कितना किया गया है एडीबी के द्वारा। याद रखिएगा, चालू वित्त वर्ष के लिए कहा जा रहा है, किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा। जीडीपी में कितना वृद्धि अनुमान करने का प्रावधान सुधार कर किया गया है, 7.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, 134। ये सूचकांक जो है मानव विकास, इससे पहले जो है आपको प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बताए थे, जो भारत का स्थान कितना था, 159। कमेंट बॉक्स में आप लोग को याद है तो जरूर लिखिए, 159 जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपको 159 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखिए, मानव विकास सूचकांक में आपको भारत का स्थान पूछा गया है, भारत का स्थान ये हो जाएगा 134, यानी कि आपको 134वां स्थान दिया गया है। आपको जस्ट अभी रामसर साइट के बारे में बताए थे, देखिए उसमें 3 और रामसर साइट जो है शामिल होने पर भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है। आपको रामसर साइट के बारे में पूछा जाएगा, रामसर साइट की संख्या टोटल कितना हो गई है, तो ये 3 और रामसर साइट जो अगस्त में जुड़ा है, ये आपको टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, टोटल रामसर साइट की संख्या जो है आपको 85 हो गई है। कितनी हो गई है, 85 हो गई है। याद रखना है आपको, भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 85 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और लाभदायक साबित होगा। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन 19 का पार्ट सेकेंड में आ जाएगा, वैश्विक शांति सूचकांक। एक सूचकांक और आपको यहाँ दिया गया है, जो आपको भारत का स्थान बताना है, वैश्विक शांति, पूरा विश्व लेवल पर जो है शांति का जो सूचकांक 2024 में जारी किया गया है, भारत के लिए कितना रैंक दिया गया, 116, यानी कि आपको 116 रैंक भारत को दिया गया है वैश्विक शांति सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व युवा दिवस। याद रखना है आपको, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस आपको मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। विश्व युवा दिवस, युवा विश्व लगा के जो भी आपको है, विश्व छात्र दिवस हो सकता है, विश्व युवा दिवस हो गया, विश्व अभी जस्ट फोटोग्राफी दिवस देखे थे, विश्व जल दिवस हो गया। विश्व लगाकर जितना भी दिवस आपको है, इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रयास करेंगे आपको लेकर आने का, जिसमें विश्व से रिलेटेड जो भी दिवस आपको दिया गया, जो आगे आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न आपके लिए बन सकता है, वो क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल से, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, हाल ही में भारत के किस राज्य में रामसर साइट, ये जो राइस एटीएम लॉन्च हुआ है, माने राइस एटीएम जो है किस राज्य में शामिल किया गया है, ये आपको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया, ये आपको उड़ीसा में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में एटीएम, राइस एटीएम जो है शुरू किया गया है, ये आपको उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी, विश्व नहीं है, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी, जो संतोष ट्रॉफी, जस्ट इसमें रणजी ट्रॉफी था, एक संतोष ट्रॉफी भी होता है, रणजी ट्रॉफी होता है, एक ये विजय हजारे ट्रॉफी है। तो जस्ट अभी हम देखे थे, जो आपको इसमें विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले जस्ट अभी हम देखे थे रणजी ट्रॉफी जो महाराष्ट्र राज्य जो जीते थे, महाराष्ट्र मुंबई जो जीता था 42वीं बार। यहाँ याद रखना है आपको, भारत के किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा, जो हाल ही में किसने खिताब जीता है, ये हरियाणा राज्य जीता है। कौन सा राज्य जीता है, हरियाणा राज्य जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बन रहा है, समुद्र लक्षण 2024 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि मान लीजिए कोई 2 देश मिलकर एक अभ्यास किया जाता है, जो लड़ाई के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, जैसे हम लोग अभी किसी भी एग्जाम का तैयारी जो भी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो भी है। तो ये भी संयुक्त अभ्यास किया जाता है कि वही 2 देश मिलकर एक संयुक्त अभ्यास किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि सेना से मिलकर दूसरे देश का सेना मिलाकर ये अभ्यास किया जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्र लक्ष्मण 2024 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत के साथ मिलकर किस देश ने किया है, मलेशिया ने किया है। कौन सा देश किया है, मलेशिया ने किया है। भारत के साथ कौन सा देश मिलकर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास लक्ष्मण समुद्र, अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास। याद रखिएगा, भारत और किस देश के बीच हुआ है, मलेशिया के बीच हुआ है। अभी जो जस्ट हाल फिलहाल में आपको एक चुनाव जो संपन्न हुआ है, जिसको आपको लोकसभा चुनाव 2024 कर सकते हैं, कौन सा चरण था, कितने चरणों में ये जो है संपन्न हुआ था, चरण का नाम बताना,
1 चरण, 2 चरण, 7 चरण, 6 चरण, 8 चरण ऑप्शन में ऐसे मिल जाएगा आपको। याद रखिए ये 7 चरणों में जो है इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। ये जो चुनाव आपका संपन्न हुआ है अभी 7 चरणों में संपन्न हुआ है, जिसमें अभी वर्तमान में आपका नरेंद्र मोदी जो है आपको भारत की प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको भारत के प्रधानमंत्री के बारे में शपथ ग्रहण किस दिन हुआ था। मान लीजिए शपथ जो है किस दिन लिया है, ये शपथ के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो 9 जून 2024। अभी हाल फिलहाल में 2024 में जो आपका प्रधानमंत्री मोदी जो है जो बने हुए प्रधानमंत्री, ये कब ग्रहण किए थे शपथ ग्रहण, तो याद रखिएगा 9 जून 2024। ये तीसरी बार हुए हैं। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाला JL नेहरू था। JL नेहरू बनने वाला, यानी कि JL नेहरू के बाद ये जो है दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो आपको तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री का शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सेशन सेकेंड जो है, सेशन ये फर्स्ट है करेंट अफेयर्स 2024 के आगामी आने वाले परीक्षा के लिए। सेशन ये फर्स्ट था, सेशन सेकेंड भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी पर लेकर आएंगे, जो आपको डेमो दिखा देते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका संग्रह किया हुआ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप 21 का हो जाएगा, 21 का है। उसके बाद इसी तरह आपको 21 तारीख का है, उसी तरह कैसे आपको 22, 23 टोटल डे बाय डे करके आपको जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम तैयार किए हैं, ये आपको ऑनलाइनर एक हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल का यदि PDF चाहिए, इसका ये PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर 8674939143 इस पर मैसेज करना है। आपको ये PDF आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।